मेरे प्यारे मित्रों, मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए रीडिंग करते हैं। देखते हैं आज आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, कैसी जिंदगी जाने वाली है, दोस्तों के हाल क्या है, क्या मित्र कर रहे हैं, क्या शत्रु कर रहे हैं। देखते हैं चलिए। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लाइफ में काफ़ी मुझे नुकसान दिखाई दे रहा है, काफ़ी लॉस हुआ है आपके जीवन में। और जो भी कुछ था आपकी ज़िंदगी में वो सारा कुछ नुकसान होता हुआ मुझे दिख रहा है। जैसे आपका लक था और कुछ घर मकान प्रॉपर्टी से संबंधित था, लॉस यहाँ पर मुझे दिख रहा है, पैसे का भी। और काफ़ी प्रेम भरे जो लोग थे आपके आसपास उनका भी मुझे नुकसान दिखाई दे रहा है। काफ़ी अकेलापन रह गया है आपकी लाइफ में और सारी चीज़ें आपसे दूर चली गई हैं। जो भी आपकी लाइफ में प्रेम था, सम्मान था, पैसा था, धन था और प्रॉपर्टी थी, मतलब सुख सुविधाएं जो थी वो मुझे आपकी दूर चली गई हैं आपकी। और काफ़ी समय से ये सारी परेशानी आप झेल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय पहले से ये सब हुआ है आपकी लाइफ में। और उसके बाद ये जो आपके आसपास के लोग थे ना, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपसे ईर्ष्या करके और आपसे थोड़ा सा बुरा सोच के आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें की कि जिससे आपको ये परेशानी हुई है। और काफ़ी समय से आप स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। और परिवार को लेके आप काफ़ी चिंतित हैं, बहुत फिक्र करते हैं अपने परिवार की। और इस समय आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप एकदम मतलब समझ में नहीं आ पा रहा है आपको कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो एकदम माइंड आपका शून्य में चला गया है, कुछ डिसीजन वगैरह नहीं ले पा रहे हैं आप किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर और परिवार की बहुत फिक्र कर रहे हैं आप। सोच तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। तो अभी इस समय बिल्कुल सोचने की स्थिति में नहीं है आप कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आपने सोचना भी बंद कर दिया इस समय। और लोग बाग आपकी मदद भी नहीं कर रहे हैं और आपने काफ़ी लोगों की हेल्प की थी, सहायता की थी। और इस समय मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पैरों में कुछ चोट वोट लगने की मतलब संभावना है, या मतलब प्रेजेंट में हो सकता है कि लग भी गई हो। तो यहाँ मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि सारे लोग जिनकी आप मदद करते थे वो आपसे दूर हो गए हैं, कट गए हैं। वो आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। और आपको अगर मदद मांगने जाते भी हो तो आपको इग्नोर कर दिया जाता है और बहाने बना के, चाहे जो भी बोल करके आपको बोल दिया जाता है कि नहीं हम इस समय मदद करने के लायक नहीं है आपकी। प्रेम से भी कह सकते हैं या मतलब सीधे शब्दों में भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी मदद कोई नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ ऐसा किया गया है कि जहाँ पर कुछ लेडीज मुझे दिखाई दे रही हैं, 2 लेडीज हैं और जिन्होंने एक किसी व्यक्ति के पास वो गई हैं। कुछ मंदिर मस्जिद जैसा कुछ है जहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक आपके लिए कराया गया है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और काफ़ी मतलब 3 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो आपकी लाइफ को बिल्कुल स्पॉइल करना चाहते हैं। और हो सकता है कि आप उनकी गुलामी नहीं कर रहे हों, या मतलब वो जो चाहते हैं वो आप नहीं कर रहे हों। वो जो
आपसे लेना चाहते हो, वो आपने देना बंद कर दिया हो, तो इसकी वजह से वो लोग काफ़ी परेशान हैं। तो 2 लेडीज हैं और एक पर्सन के साथ कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ बुरा किया जा रहा है। नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है और होने जा रहा है कि मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ बर्बादी मुझे दिख रही है। आपने किया तो बहुत भला था, लेकिन उन लोगों ने आपके साथ में बहुत ही गलत किया है और आपका सब कुछ लूट लिया है और आपको एकदम डिप्रेशन में आप चले गए हो। अकेलापन रह गया है आपकी जिंदगी में, सूननेस की स्थिति हो गई है और बहुत उदास है। बस आप किसी से मिलना नहीं चाहते हो, सोचना नहीं चाहते हो कुछ भी, बस अकेले रहना चाहते हैं। और जो भी नफा नुकसान हुआ है आपका, लोगों की सहायता करके, हेल्प करके, उनकी बातों में आके, उसको आप लगातार सोच रहे हो। और काफी फैमिली परिवार भी यहाँ पर है, खराब हुआ है आपका। तो लेकिन अगर आप इस सिचुएशन से निकलना नहीं चाह रहे हैं, और हालांकि आपकी फैमिली परिवार भी अच्छा मुझे दिख रहा है, आप जा सकते हैं अपनी फैमिली परिवार के पास, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ, या मतलब अपनी जो भी गलत काम किया या मतलब फंस गए लोगों के चक्कर में, उससे आपको बहुत ग्लानि फील हो रही है, अंदर से टूटे हुए हैं आप। और कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है कि 5 6 7 8, और ये सारे कुछ आपकी घटनाएं आपकी लाइफ में, कुछ आपने ऐसे कुछ कर्म किए थे। कुछ हो सकता है कि पिछली लाइफ के कुछ पेंडिंग कर्मास चले आ रहे हो, जिनकी वजह से आपको ये परेशानी उठानी पड़ी है और आप समझ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर मुझे आपके कुछ शनि महाराज थोड़े से खराब मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे काम आपने किए हैं। शनि महाराज का तो सीधा एक सिद्धांत रहता है कि आपको गलत नहीं करना है, किसी को लूटना नहीं, किसी को सताना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना है। तो मुझे लग रहा है कि आपने यही सब किया है, तो उसकी वजह से शनि महाराज एक्टिव हो गए आपके। वो भी थोड़ा खराब सिचुएशन में है वो, और आपको पनिशमेंट देने के मूड में मुझे दिख रहे हैं। तो आप उनसे क्षमा मांगिए, ईश्वर से आप प्रार्थना करिए कि आपने जो भी गलतियां की हैं, ये रेमेडी है, ठीक है ना। काफी आपकी हालत ना बहुत मुझे खराब दिख रही है। काफी बहुत सारे कार्ड आपके ऐसे आए हैं जो बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। तो सिचुएशन आपकी बहुत ज्यादा गंभीर चल रही है, काफी समय से चल रही है आपकी, अभी से नहीं है। और काफी लंबा समय गुजारा है आपने इन सारी परेशानियों में, लगभग। चलिए देखते हैं कितना समय गुजारा है। तो यहाँ पर मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आपका मन एकदम ऐसा हो गया है कि आप सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हो, अकेले में जाना चाहते हो, आइसोलेट होकर के अपनी गलतियों की क्षमा मांगना चाहते हो, और जो भी आपने किया है उसको एनालाइज करना चाहते हो। तो आप ऐसा करिए कि अभी मैं बता रही थी ना आपको कि आप शनि महाराज की मतलब जरूरी नहीं कि आप मंदिर जाएं, आप जहाँ सोते हैं या बैठते हैं या सुबह उठते हैं, उस समय आप ईश्वर का ध्यान करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें और उनसे माफ़ी मांगें कि आपने जो भी कर्म पिछले जन्म में किए या इस जन्म में किसी को धोखाधड़ी किया है तो उनको क्षमा करें। और फिर कभी करिए नहीं झूठ मक्कारी और ये जो जालसाजी जो होती है ना, इसको अगर आप क्षमा मांगते हैं ना तो दोबारा नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर एक बार क्षमा मांगने के बाद आप फिर से वही सारी हरकत करेंगे ना तो डबल पनिशमेंट मिलता है, ठीक है ना। तो आप माफी मांगिए, क्योंकि सिचुएशन काफी खराब है आपकी, और कहीं ना कहीं मुझे चंद्रमा भी आपके खराब दिखाई दे रहे हैं। तो इस चीज को आप हैंडल तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये शनि महाराज और चंद्र महाराज दोनों खराब हैं। तो आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब मुझे दिख रही है। और शनि महाराज ने तो बैंड बजा के रखी है आपकी, वो ऐसी सिचुएशन कर देते कि आदमी मरता नहीं, बाकी सारे कर्म हो जाते हैं। और जब ज्यादा ही खराब स्थिति में होते हैं ना तो आदमी डेथ भी हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है आदमी की। तो इतना बुरा कभी नहीं करना चाहिए। और अगर प्रार्थना करेंगे और क्षमा मांगेंगे और दृढ़ संकल्प लेंगे कि आप किसी का बुरा नहीं करेंगे और जो गलतियां हैं उनके लिए क्षमा कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, तो ईश्वर आपके लिए बहुत कुछ लेके आ सकते हैं आपकी लाइफ में। मुझे यहाँ दिख रहा है
कि अगर आप माफी मांगेंगे और फिर वो काम कभी नहीं करेंगे तो परमपिता परमेश्वर आपकी बिल्कुल मदद करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आपकी लाइफ में जो भी चीजें खराब हुई हैं या जो भी आपका बर्बाद हो गए